नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय में कुछ MCQs को सॉल्व करेंगे व्याख्या के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को 1 नंबर ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। 2 नंबर, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित ना करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें। तीसरा ऑप्शन जो दिया है, व्याख्यान के रूप में व्याख्याता प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा जो ऑप्शन है, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा चौथा नंबर, जो है स्पष्ट और आश्वस्त करने वाले व्याख्यान देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हो तो उन्हें सक्षम बनाना चाहता है, तो शिक्षक को चाहिए कि वो स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियताबद्धता का क्या अर्थ है? इसमें पहला ऑप्शन जो है, याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। तीसरा है, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। चौथा ऑप्शन जो दिया है, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा तीसरा नंबर, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो है, शिक्षक की डांट से बचने के लिए। दूसरा है, दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तीसरा है, अपनी रुचि से। चौथा है, पुरस्कार के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा तीसरा होगा, अपनी रुचि से। चौथा क्वेश्चन जो है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन में है परेशानी, दूसरा है समस्या, तीसरा नंबर पे संसाधन, चौथा में है बाधा। तो इसका जो सही और सटीक आंसर होगा वो है संसाधन। 5वां नंबर क्वेश्चन, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। 1 नंबर ऑप्शन होगा, बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। दूसरा ऑप्शन होगा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक हैं। तीसरा ऑप्शन है, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। और चौथा जो ऑप्शन है लास्ट, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इसका जो सटीक और सही आंसर होगा वो तीसरा नंबर, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है पेवलोव, तीसरा है यूंग, चौथा है पियाजे। तो इसका सही आंसर जो होगा चौथा नंबर पियाजे। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। पहला इसमें ऑप्शन दिया है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा जो ऑप्शन दिया है, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा जो ऑप्शन है, बच्चों की अभिव्यक्ति और उसकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा है, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इसका जो सही आंसर होगा तीसरा वाला ऑप्शन होगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। 8वां नंबर का क्वेश्चन,
जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। इसका जो पहला ऑप्शन है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर। दूसरा ऑप्शन है, कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। तीसरा ऑप्शन है, उन पर एक भाषण देकर। चौथा जो ऑप्शन है, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इसका जो सही आंसर होगा चौथा होगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। अब है 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। इसका जो पहला ऑप्शन है अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। दूसरा होगा, एक प्रभावी आकलन युक्त है। तीसरा जो होगा, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। चौथा जो है अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, समस्यात्मक है, किंतु व्यक्ति अनुभवों का व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते।